इफ़ यू हैव ब्रेस्ट यू आर प्रोन टू ब्रेस्ट टिश्यू, रेयर केसेस हैं, आदमियों को भी होता है, तो गवाही लड़कियों को क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। अगर वो स्टेज पहला है तो उसमें सर्जरी जो है वो पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्री ऑप होगा, फिर उसके बाद सर्जरी एक ही दिन के अंदर कुछ घंटों में हो जाती है। ऑपरेशन होने के बाद में पोस्ट ऑप केयर होती है जो कि यूजुअली 1 हफ्ता हो गई, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप्स होते हैं, ठीक है। फॉलोअप जो है वो लाजमी होते हैं ये देखने के लिए कि कैंसर दोबारा तो नहीं आ गया। तो वो फॉलोअप जो है साल में 1 दफ़ा, फिर उसके बाद कुछ ड्यूरेशन के बाद 5 साल में 1 दफ़ा हो जाता है। तो फॉलोअप इज़ अ डिफरेंट थिंग, treatment is a different thing. Treatment की duration for a stage 1 cancer usually goes from few days to few weeks. अच्छा, हमारे पास सक्सेसफुली ट्रीटेड केसेस ऑफ कैंसर बहुत सारे हैं। अगेन इसमें डिपेंड करता है कि आ कौन सी स्टेज पर है। देखो अगर तो आ ही आखिरी स्टेज पर रहे तो क्या ही ट्रीटमेंट होगा। और हमारे पास ना हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स में तो पता है ना कि कोई इतना खर्चा होता नहीं है। प्राइवेट का जो है खर्चा तकरीबन जो है ना इसके ऊपर लग जाता है, लगभग 5 लाख से ऊपर ही लगता है। और पूरा अगर कर लें तो 5 से 50 लाख के दरमियान की इसकी एक बनती है। रफ सी फिगर है ये, कोई शॉर्ट फिगर नहीं है। लेकिन ये प्राइवेट की बात कर रही हूँ, सरकारी की बात नहीं कर रही। अब वो कैंसर कौन सी टाइप का है, किस पे आया गया है, अगर चौथी टाइप का है तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स बन जाते हैं, तीसरी स्टेज का है तो वो डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, टाइप्स भी तो डिफरेंट तरह की है ना, एक डक्टल कार्सिनोमा हो गया वो अलग है। जैसे एक हमारे पास होता है जो कि यंगर जनरेशन के अंदर पाया जाता है जो कि ट्रिपल नेगेटिव कैंसर होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर में अभी हमने जैसे पहले बात की थी कि हार्मोन्स का भी रोल होता है। तो कैंसर जो है वो डक्ट में भी ओरिजिनेट हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू में भी हो सकता है, फिर हार्मोन रिसेप्टर्स की वजह से भी होता है जिसको आप ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव बोलते हैं। फिर हमारे पास एक और रिसेप्टर होता है, हर्ट न्यू रिसेप्टर होता है, वो भी पॉजिटिव हो तो वो भी एक तरह की कैंसर बन जाती है। तो एक कैंसर की टाइप है हमारे पास जो कि ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है, उसके अंदर ये तीनों ही नेगेटिव होती हैं, उसमें क्या ही कोई ट्रीटमेंट कर लेगा। वो एक बहुत ही एग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर होता है और उसमें मोर्टेलिटी रेट हाई होती है और ये यंगर जनरेशन को ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास अगर जो ये ट्रिपल पॉजिटिव आ जाता है कि जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव है, हर्ट न्यू पॉजिटिव है, इसके अंदर आप फिर ना टारगेटेड थेरेपी देते हो। होता ये भी एग्रेसिव है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक तरह की दवाई इसमें देंगे तो वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी और कैंसर की प्रोग्रेशन को रोकेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना इंसान को बचाने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सी तरह का है, कौन सी स्टेज में पकड़ा गया है, और उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है और आउटकम भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कैंसर का ट्रीटमेंट ना एक डॉक्टर नहीं करता, ये मल्टी डिसिप्लिनरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसमें सर्जन इन्वॉल्व होता है, रेडिएशन थेरेपी स्पेशलिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कैंसर थेरेपी के अलग होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अलग इन्वॉल्व होता है, हार्मोनल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अलग इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा पैलिएटिव केयर के लिए हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा साइकाइट्रिस्ट इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देयर आर ट्यूमर वार्ड्स इन सर्टेन हॉस्पिटल्स, इसका ट्रीटमेंट मौजूद है और अच्छे स्टैंडर्ड का मौजूद है। ये डेफिनेटली कवाई लड़कियों को भी हो सकता है। देखो, अब जैसे मैंने शुरू में बोला था कि इफ़ यू हैव ब्रेस्ट यू आर प्रोन टू ब्रेस्ट टिश्यू, रेयर केसेस हैं, आदमियों को भी होता है, तो कवाई लड़कियों को क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। इसके पीछे रीजंस क्या आ जाती हैं? हार्मोनल थेरेपीज, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। उसके बाद में देखो हार्मोनल थेरेपी ना बहुत सारी चीज़ों के लिए दी जाती है, एक्नी के लिए दी जाती है हार्मोनल थेरेपी। तो आप ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टेट के अंदर जो डालते हैं ना, उसके बाद देखो शादीशुदा के बाद तो ये होता है कि बीच में प्रेगनेंसी आ गई, उसके बाद जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का जो स्टेज आ गया वो तो फिर भी प्रोटेक्टिव होता है, तो कवारी के अंदर वो तो नहीं आता। और अगर कोई BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है तो उसको भी हो सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अगर आपको गिल्टी महसूस होती है तो लाजमी जाके किसी भी मेडिकल पर्सनल के पास उसका इलाज करवाएं। देयर आर सो मेनी वेलनेस सेंटर, वुमेन वेलनेस सेंटर, जहाँ पे इसका मुआयना किया जाता है। तिबी मकसद के लिए किसी भी चीज़ का मुआयना करवाना, ठीक है, इसको हम
इसमें शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपका जिस्म है, आपने महसूस किया है ना, तो आप ही वो बात बता सकती हैं। जब तक आप खुद नहीं बताएंगे किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो हिस्से होते हैं जिस्म के जो छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ महसूस होता है तो सबसे पहले जो आपके घर में कोई भी खातून मौजूद है उनके साथ डिस्कस करें। बाद में सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर सेंटर मौजूद है, वहाँ पे जाके भी आप दिखा सकती हैं अगर आपको महसूस हो रहा है कि मैं घर में किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि अगर इसको टाइमली आप एड्रेस कर लें तो एक बहुत बड़ी एक कहते हैं ना एक मुश्किल स्टेज से आप बच सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा कुछ बनना शुरू हो गया आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसका इलाज करवा सकते हो।